नमस्कार आप सभी को। मैंने जब ध्यान की पहली बार क्लास शुरू की थी तो उसमें हमें पहले सांसों पर ध्यान देकर उसके बाद आंखें बंद करके जो भी बोला जा रहा होता था उसको ही इमेजिन करना होता था और खुश रहना वो पॉजिटिव रहना बताया जाता था। इन्हीं सब की मैं रेगुलर प्रैक्टिस भी करती थी। अक्सर ध्यान में हमको ये कहा जाता था कि आप आंख बंद करो और सोचो कि आप नदी के सामने खड़े हो और सब कुछ शांत है, लेकिन मैं अक्सर ही आंख बंद करते ही अपनी प्रॉब्लम पर पहुंची होती थी और उसका सलूशन ढूंढ रही होती थी। व्यर्थ के विचार हर समय मन में चलते थे, जिससे हर समय सर और मन और दोनों ही भारी रहते थे। पूजा रेगुलर करना, सत्संग में हमेशा जाना और भजन सुनना सब अच्छा तो लगता था, लेकिन बस कुछ पल के लिए, और फिर हर तरफ से उदासी ही होती थी। फिर जब कुछ सालों तक कुछ भी नहीं बदला तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। 6 जुलाई 2020 को मैंने जब खुद से खुद पर काम करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने हनुमान जी को गुरु मानकर ये हनुमान बाबा से प्रॉमिस किया कि मैं आपके मंत्र का जाप 11 दिन में 1.25 लाख बार करूंगी और जोर जोर के बोल के करूंगी, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग और पेन दोनों से छुटकारा चाहती थी। 4 से 5 घंटे रेगुलर जाप करना और बाकी समय घर और बाहर के काम करते हुए अपने जाप पर फोकस करना, यही मेरा नित्य क्रम बन गया था। मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्त थी, लेकिन तब भी अभी मैं बीच बीच में रेगुलर जाप करने में इरिटेट होने लगी थी और मन मेरा भागने का भी करता था। 4 से 5 दिन बहुत दिक्कत हुई, किसी तरह जाप पूरा किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था और ये जो थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ये बता रहा था कि अब मुझे रेगुलर जाप में रहना है। इसलिए मैंने उन 11 दिन के कंप्लीट होने के बाद उद्यापन किया और फिर से 11 दिन का श्री गणेश जी का जाप शुरू किया। 11 दिन बाद जब 1.25 लाख बार जाप हो गया तो मैंने उद्यापन करके फिर से श्री राम जी का जाप किया और उसके 11 दिन के पूरे होने पर मैंने इसको रेगुलर कंटिन्यू कर लिया। दूसरी प्रैक्टिस मैंने साथ में ये शुरू कर दी कि मैं आज्ञा चक्र पर आंख बंद करके इमेजिन करती थी कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है और उस मूर्ति के चरणों में मैं बैठकर आज्ञा चक्र पर ही मंत्र को लिखती थी और उसका जाप करती थी। जब एक एक शब्द को मैं वहाँ इमेजिन करके लिखती थी तो ये तरीका मेरा मन और सांसों दोनों पर काम कर रहा होता था और इससे मुझे शांति की भी अनुभूति होती थी। ये प्रैक्टिस मेरी कई महीनों तक चली और इसका नतीजा मुझे ये मिला कि कई बार जब मेरा ध्यान अपने ऊपर जाता था तो अंदर प्रभु का जाप खुद बे खुद चल रहा होता था। अब हर बुरी सिचुएशन में अब अंदर से पॉजिटिव आंसर भी आने लगे थे। बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप हर तरफ से फंसे हो, चाहे वो हेल्थ हो या फाइनेंस हो या फिर कोई भी बंधन जिसमें आप बुरी तरह फंस गए हो और पार ना जा पा रहे हो, तो हमारे लिए 2 ही रास्ते होते हैं। या तो हम दर्द में ही रहें और बीमार होते जाएं या किसी बड़ी ताकत के चरण पकड़ लें, और मैंने यही किया था। शुरू और समाप्ति हनुमान बाबा के मंत्रों से और पूरा दिन श्री राम का जाप करती थी। 2020 खत्म होते होते अब मैं जाप नहीं करती थी, वो खुद बे खुद होता था। अब मेरे अंदर ये बदला था कि किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसका सलूशन टेंशन में ना लेकर रिलैक्स होकर लेने लगी थी और अब सर और मन दोनों ही हल्के होने लगे थे। भक्ति तो मुझे मिल गई थी, अब ज्ञान की कमी थी और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भी थे और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है कि तलाश में मेरी अक्टूबर 2021 में पूरी हुई और वहीं से मेरे एक नए आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत हुई। धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो सुनने के लिए।